हेलो दोस्तों, तो आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। ये छोटा सा वीडियो है लेकिन पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। पहले इसमें विजयनगर साम्राज्य 12th में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते ही। पहले आइए इसके स्थापना के बारे में ये करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, तो हम बता रहे हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय ने दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय ने बुक्का राय ने किया था। आप लोगों को बता दें कि ये एक हिंदू साम्राज्य था। इसमें हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति का बहुत ही उत्थान हुआ था। तो आप लोगों को चलिए आगे इसका कार्यकाल बताते हैं और बता दें कि हरिहर का कार्यकाल 'हरिहर राय ने शासन किया था 1336 से 1354 तक शासन किया था और इसके बाद वो मर गया था। बुक्का राय का कार्यकाल 1354 से 1378। हरिहर राय के गद्दी छोड़ने के बाद बुक्का राय ने ही गद्दी संभाला था, वो भी 1354 से 1378 तक। ये एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये आप लोग लिख ही लीजिएगा। अगला है, उसके बाद कौन शासन किया था? तो उसके बाद हरिहर राय का बेटा हरिहर द्वितीय का कार्यकाल 1378 के बाद, बुक्का राय के मरने के बाद 1378 ईस्वी के बाद उसका शासनकाल हुआ 1404 ईस्वी तक चला। विजयनगर साम्राज्य में यही 3 महानतम शासक मतलब कि संगम वंश थे। ये बताना भूल गए, संगम वंश बता दे कि यही दोनों ऐसे थे जिसने ये संगम वंश में यही 3 राजा बहुत महान थे और शक्तिशाली थे। हरिहर का कार्यकाल था, हरिहर राय और बुक्का राय ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। वो कौन वंश थे? संगम वंश थे। हरिहर का कार्यकाल 1336 से 54 ईस्वी तक था। बुक्का राय का कार्यकाल 1354 से 1378 तक था। हरिहर द्वितीय मतलब हरिहर राय का बेटा का कार्यकाल था 1378 से 1404 तक था। और इसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में फिर से और आगे पढ़ते हैं, तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे मिटा कर पढ़ाते हैं। तो हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया और कौन से वंश था, कब कब शासन किया, ये सब तो पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक तो आप लोगों को बता दें कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय जो कृष्णदेवराय का शासनकाल आप लोगों को बता दें कि 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक था।
तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कृष्णदेवराय था, जिसने 1509 से 1539 ईस्वी तक शासन किया। इसने बहुत सारे महान काम किए। रायचूर दोआब के दोनों क्षेत्र को इसने जीता। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच के क्षेत्र जो रायचूर दोआब कहा जाता था, उसे इसने जीता। और कृष्णदेवराय ने ही बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराया। बीजापुर के शासक आदिल शाह को हराया। बीजापुर के शासक आदिल शाह को किसने हराया था? तो कृष्णदेवराय ने ही हराया था। और उसका शासनकाल था 1509 से 1539 ईस्वी तक। इसने बहुत से महान काम किए अपने राज्य में। और इसके साथ ही बता दे कि ये आदिल शाह किस वंश से था। आदिल शाह बहमनी साम्राज्य से था। और इसी में एक और साम्राज्य था, उस साम्राज्य के बारे में भी आप बात कर लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के द्वारा किया गया था। उसी के थोड़े दिन बाद 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने कब किया था? 1347 ईस्वी में भारत के उत्तरी भाग में, जैसे कि दक्षिण में तो ये था विजयनगर साम्राज्य। भारत के दक्षिण भाग में तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय ने किया था। तो ये उत्तरी भाग में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। ये बीजापुर के शासक आदिल शाह भी इसी वंश से थे, जिसे कृष्णदेवराय ने हराया था। इसके बाद बता दें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। कृष्णदेवराय भी तुलु वंश से था, ये भी बताना भूल गए थे। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। ये तुलु वंश से थे और 1509 से 1539 ईस्वी तक शासन किया। आप लोगों को बता दें कि इसके बाद कृष्णदेवराय के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो दूसरे अपने राज्य को सुरक्षित कर सके। तो इसी तरह बहमनी से विजयनगर साम्राज्य का भी पतन हो गया। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो अब इसके बाद बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। हम्पी बहुत ही विकसित था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को बनाया गया था। हम्पी में कमल महल था। कमल महल जो बहुत ही सुंदर था। कमल महल हम्पी के मतलब विजयनगर साम्राज्य के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इसमें कमल महल का काम क्या था अभी तक तो पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसमें तत्कालिक राजा अपने उत्तराधिकारी से मिलकर बात करते थे और अपने मंत्रियों से बात विमर्श करते थे। वो कहाँ करते थे? तो कमल महल में जाकर के तत्कालिक राजा एवं मंत्रियों लोग बात करते थे कि कैसे राज्य को चलाना है, नहीं चलाना है। तो कमल महल विजयनगर साम्राज्य की सबसे सुंदर महल में से एक था। ये हम्पी में पड़ता था और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तो ये तो हो गया विजयनगर साम्राज्य की
उन्नति का। अब पतन की ओर चलते हैं। अब बता दें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ। तो विजयनगर एक युद्ध हुआ, तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। राजा रामराव के नेतृत्व में। विजयनगर साम्राज्य का पतन इस तालीकोटा के युद्ध के बाद ही हो गया। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राजा रामराव के नेतृत्व में हुआ था। इसमें क्या होता है कि वो उत्तरी भारत से आए हुए बहमनी साम्राज्य के शासक लोग तालीकोटा के युद्ध में ये विजयनगर साम्राज्य के शासक को राजा रामराव को हरा देते हैं और पतन। विजयनगर का पतन। विजयनगर का पतन 24 जनवरी 65 को पूरी तरह तबाह कर देता है। तबाह। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था 24 जनवरी 1565 ईस्वी को, पूरी तरह तबाह कर दिया था विजयनगर को। तालीकोटा का पहले तो तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राजा रामराव के नेतृत्व में, जिसमें राजा रामराव की सेना पराजय हुई और विजयनगर का पतन 24 जनवरी 1565 ईस्वी को पूरी तरह से पतन हो गया। मतलब विजयनगर साम्राज्य का अंत लगभग हो ही गया था। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो फिर से उसका उद्धार कर सके। तो ये तो था विजयनगर के साम्राज्य का उदय से लेकर के पतन तक की कहानी। अब आगे चलते हैं कि विजयनगर में कौन कौन से मतलब कि कौन कौन से लोग आए हुए थे और क्या क्या वो लोग ये करते थे। तो आइए करते हैं वो बात। तो बात करते हैं कि कौन सा यात्री था जो सबसे पहले विजयनगर में आया था। तो सबसे पहले निकोलो कांटी। निकोलो कांटी जो रूसी यात्री था, वह विजयनगर साम्राज्य में आया था और विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, देखा और अपने देश में जाकर के बताया। ये कब से कब तक था? 1420 से, ये ज़्यादा दिन नहीं रहा, 2 साल ही रहा, 1420 से 22 तक। 1420 से 22 तक ये रहा। फिर दूसरा यात्री आता है डोमिंगोस पेस। डोमिंगोस पेस ये भी विजयनगर साम्राज्य में दार्शनिक की तरह ही आए थे और बता दे कि इसने महानवमी के डब्बा के बारे में बताया। महानवमी का डब्बा। डोमिंगोस पेस ने महानवमी के डब्बा के बारे में बताया था और इसे महानवमी के डब्बा को ही इसी ने विजय भवन कहा। महानवमी के डब्बा को विजय भवन। डोमिंगोस पेस था जो विजयनगर साम्राज्य को घूमने आया था। उसने ही महानवमी के डब्बा को देखा और फिर कहा कि ये विजयनगर साम्राज्य का विजय भवन है। इसे विजय भवन कहा था। और फिर अब आगे चलते तीसरे यात्री के बारे में, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कब से कब तक आया था? तो ये देखिए, अब्दुल रज्जाक कब से कब तक आया था? तो आया था 22 मई 1441 ईस्वी को राजदूत बनकर आया।
बनकर आया। ये अब्दुल रज्जाक क्या था? तो 22 मई 1441 ईस्वी को किसी राजा, दूसरे देश के जो राजा थे उसका राजदूत बनकर भारत आया था। वो भी विजयनगर साम्राज्य में आया था। और ये कब तक रहा था? तो ये 12 अप्रैल 1442 तक रहा। तो सबसे कम दिनों तक यही था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये विजयनगर साम्राज्य का